नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स यानी गणित के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्नावली आता है, प्रश्नावली 2.3 के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पूरी बेसिक पूरी एडवांस, क्योंकि इसमें ये चैप्टर्स बनाने से पहले आपको एक दो चीज आती होनी चाहिए। अगर जो नहीं भी आती है तो इस वीडियो में आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, पूरी कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। क्या हो आती होनी चाहिए तो होता है बीज गणित का जो भाग होता है वो आपको आती होनी चाहिए। अगर जो नहीं आती है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, उसमें कंप्लीटली आपका एक बना हुआ वीडियोस जोड़ घटाओ गुना भाग अलजेब्रा का पूरी चीज के बारे में बना हुआ है। चाहे कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था, अगर जो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। उसमें आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, जोड़ घटाओ गुना और भाग तीनों चीज की चारों चीज के बारे में पूरी आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। ऐसे में इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरी देने वाला हूं। तो इसमें ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले आपको दो ये बात यानी अलजेब्रा की भाग यानी बीज गणित की भाग आता होना चाहिए, नहीं तो इस वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हमें भाग करना है x-2 से, अगर जो x² - 4 को डिवाइड करना है, यानी x-2 से किसको डिवाइड करना है, x² - 4 को डिवाइड करना है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि देखिएगा x-2 से करना है तो हमारा जो चर पद है, ये चर राशि है, इसी को देखना है। इसका पावर कितना है, इसका घात 1 है, लेकिन जिसको भाग कर रहे हैं उसका घात कितना है तो 2 है। तो इसका घात करने के लिए इसमें एक प्लस करते हैं, यानी कितना x के पावर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी संख्या का पावर 1 लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि यह संख्या एक ही बार है, पावर लिखिए और नहीं लिखिए, इससे कोई हमें मतलब होने वाला नहीं है साथियों। तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें x से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x-2 में कितना से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x² और x से 2 में कीजिएगा तो माइनस में 2x हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 2x हो जाएगा। अब हम लोग हटाएंगे क्योंकि ये तो x वाला नहीं है, लेकिन इसका साथ लिख सकते, चाहे इसके बगल में भी हम लिख सकते, कोई उससे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसका साइन को हम लोगों ने चेंज कर लिया, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, प्लस में 2x और माइनस में कितना आ गया, तो माइनस में 4 आ गया। अब हमें देखना है कि इस जो x है इसके पहले कोई भी अचर राशि नहीं है, कोई भी संख्या में नहीं है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई संख्या में नहीं है, लेकिन इसके पहले तो यहाँ देख लीजिए प्लस है, तो यहाँ हमें प्लस से होगा। और इसके पहले संख्या कितना है 2 से, तो हमें कितना से लगाना होगा, तो 2 ही से लगाना होगा। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात है, तो घात दोनों का बराबर है, तो कितना से हमें गुना करना होगा, तो 2 से पूरा में गुना करना होगा। यानी x-2 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस, और 2x ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x - 4। इसको हम लोग घटाते हैं तो ये माइनस, इसका साइन प्लट कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इसका माइनस, दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो यही आपको आती होनी चाहिए। अगर जो नहीं आती है तो इस वीडियो में आपकी पूरी आपकी कॉन्सेप्ट मिलने वाली है, और क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक दो और एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। जिससे हमें भाग कर आएगा x² - 2 से x4 - 2 को रखते हैं, 2 ही को रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड में अच्छी तरह से इसको समझते हैं। तो देखिएगा इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, तो x² से हमें गुना करना होगा पूरा में। तो x² से यानी x² - 2 में कितना से गुना करना होगा, तो x² से गुना करना होगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा -2x², और ये हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, कितना x के पावर 4 - 2x²। अब देखिएगा ये तो हमारा अचर वाला है, लेकिन ये हमारा इसमें चर और अचर दोनों है, इसमें x² वाला है, इसमें x या x² वाला कोई भी नहीं है इसमें। तो इसको बाहर भी बगल में भी लिख सकते हैं या इससे पहले भी लिख सकते हैं, कोई आपको समस्या होने वाली बात नहीं है। सिर्फ साइन को हम लोग चेंज करेंगे, साइन के साथ लिखते रहेंगे। ये माइनस है, प्लस कीजिएगा, ये प्लस है माइनस, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले ये वाला को लिखते हैं, +2x² - 2 को लिखते हैं। अब देखिएगा इसका भी x² का घात 2 है, सॉरी x का घात 2 है, इसका भी x का घात 2 है, लेकिन इसके पहले क्या है, तो 2 है, तो हम लोग प्लस है, तो +2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरा में किसमें मल्टीप्लाई, x² - 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से, 2 दूना 4 - 2x², आ गया हमारे पास 2x² - 4 आ गया। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये वाला हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 4 प्लस में है, यानी 4 रुपया आपके पास है और 2 रुपया आप कहीं पे खर्चा कर देते हो, तो कितना आपके पास बच जाता है, तो 2 रुपया आपके पास बच जाता है, तो प्लस में 2 आपका ये हमारा क्या हो जाता है,
तो शेष फल हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी बनानी रहेंगी। ये होता है आपका बीजगणित का भाग होता है। तो ऐसा ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर्स में, और थोड़ा सा इसमें आपका रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि टाइप फर्स्ट में आपका क्वेश्चन आएगा, कोई इसके भाग करना है कि भाग होता है कि नहीं, इसका गुणनखंड आपको बताना है। दूसरे वाले में बताना है इसको भाग करने पर कौन सा हमारा भागफल आ रहा है, क्या शेषफल आ रहा है वो होगा। और आगे के क्वेश्चन हम लोग एकदम आपको समझाते हुए पूरे चलेंगे हम लोग। तो हम लोग आगे चैप्टर्स की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। ये हमारे टाइप फर्स्ट वाली क्वेश्चंस आते हैं। इस जो टाइप फर्स्ट वाले इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वही 3 या 4 होंगे। क्वेश्चंस को हम लोग आराम से बारी बारी से देखते चलेंगे। यानी आपका क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, कह कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, जो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है विभाजन एल्गोरिथम जो HCF निकालना रहता है, उसी वाली मेथड से कर रहा है। यानी जो होता है भाग विधि से वही हो रहा है इसका। निम्न में px जो है यानी px है, इसको किससे भाग करना है, तो gx से जो भाग करेंगे और भागफल और शेषफल हमें लिखना है। इतना ही बात करनी है टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन यानी हल में लिखते हैं। पहले जो दिया गया है px जो हमारे दिया गया है क्या है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx कितना है, gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। ये हमें क्या गया है, तो दिया गया है। इतना पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें दिया गया है। तब इसे हम लोग भाग करेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 2 से किसको भाग करना है हमें, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को, ये पूरे को कंप्लीटली को इसी से भाग करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये x³ है, यानी इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो इसका पावर 3 करने के लिए एक पावर से यानी x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस वाले पूरा में कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 में कितना x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और x³ हो जाएगा। यही आएगा हमारे पास x³ और माइनस 2x है, तो 2x वाले के साथ x वाले को साथ हमें लिख देंगे इसको। चलिए इसको साइन को हम लोग उल्टा करेंगे, ये वाला माइनस में है तो प्लस, ये वाला प्लस में है तो माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। बच गया माइनस 3x स्क्वायर, और इसको जोड़ दीजिएगा 7x और माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात क्या है कि यहाँ तो पहले हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस से लगेगा। अब इसके पहले अचर पद यानी 3 है तो 3 से ही लगेगा। अब देखिएगा इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, घात दोनों का बराबर है, तो हमें कितना से गुना करना होगा, तो माइनस 3 से गुना करना होगा। x स्क्वायर माइनस 2 में माइनस 3 से, तो 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 माइनस में 3x स्क्वायर, यही हमें आएगा। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6 ले लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो माइनस, और ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा 7x, इसको घटाएगा तो 9, ये हमारा आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो लिख लेंगे कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। यहां लिखेंगे अतः भागफल x माइनस 3 शेषफल 7x माइनस 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट वाले का यह आंसर हमें हो जाएगा। तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर से समझ गए हैं तो इसको लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से ले सकते हैं। आपको समय दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेने का, इसको लेकर आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। कोई भी समस्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या आता है, हमें px जो है दिया गया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है, और हमारे पास gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। इस वाले gx को हम थोड़ा सा सजा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जो दिया गया है पहले लिख लेते हैं। जो px हमें दिया गया है क्या है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है, और जो gx है हमारे पास, gx को थोड़ा सा हम लोग सजा लेंगे। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के बाद माइनस x को और तब प्लस 1 को लिख लेते हैं। हमें बनाने में थोड़ा सा सहूलियत यानी आसानी हो सकता है, यानी मिल सकता है। जो यह सब क्या गया हमें तो दिया गया है। हम लोग भाग करते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, किसमें भाग करते हैं, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को भाग करते हैं।
तो देखिएगा इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, तो x के घात स्क्वायर से गुना करेंगे। इस पूरी वाली संख्या में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे, ये तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और ये तो प्लस हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे माइनस एक्स क्यू। अब बोलेगो कि एक्स क्यू किस प्रकार से हो गया, तो इसका भी घात 1 है, इसका घात 2 है, तो अगर जो गुना करते हैं किसी संख्या को जो घातांक और करने के नियम से आप लोग समझते हैं, जो क्लास 8 और 9th में आप लोग पढ़े होइएगा पिछले क्लास में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो इसका जो बेस है नीचे वाला सेम होना चाहिए और घात जो अलग हो तो इसके घात को, यानी मल्टीप्लाई में हो तो इसको घात को हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम लिखें आपको, इसको इसको गुना करिएगा तो x के पावर 4 आ जाएगा। यही हमारे पास आ गया क्या, x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू। तो एक्स क्यू वाला हमारे पास माइनस में है, तो एक्स क्यू वाला को हम लोग साइड में लिखते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं और माइनस में एक्स क्यू को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, साइन को हम लोग चेंज करेंगे, माइनस है इसको प्लस करेंगे और ये वाला क्या है हमारे, तो ये वाला प्लस में इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम पहले इसको एक्स क्यू भी लिख सकते थे, वो भी आपका सही हो जाएगा, और बाद में भी एक्स क्यू लिख रहे हैं वो भी आपका सही हो रहा है, कोई आपको गलत, चाहे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कि आपको थोड़ी सी समझ में आती रहेगी। तो पहले एक्स क्यू वाला को लिखना है, तो प्लस में एक्स क्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स भी एक्स स्क्वायर माइनस में, 3x स्क्वायर भी माइनस में, तो माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस 4x को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लिए। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यू है, तो लगेगा कितना से, तो x से लगेगा यह। अब मल्टीप्लाई हम लोग गुना करते हैं, ये पूरा में x से गुना करते हैं, तो x से गुना कीजिएगा x, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि x वाला प्लस में है, ये 4 माइनस में है, तो माइनस में 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3। कैसे 3 हो जाएगा से देखिएगा आप लोग, 4 प्लस में 1 माइनस में घटाइएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा और बच गया इसका ये वाला 5। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लगेगा। अब देखिएगा दोनों का घात बराबर है, लेकिन इसके पहले संख्या कितना है, तो 3 है, तो हम लोग कितना से लगाते हैं, तो हम लोग 3 से लगाते हैं। इस पूरे वाले में -3 से हम लोग गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो -3, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3x और -3x स्क्वायर, यही हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। चलिए इसको करते हैं, माइनस में तो इसको प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, ये दोनों कट गया और बच गया हमारे पास 8, प्लस में जो शेष में बच गया, तो हम लोग लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे हम लोग, अतः भागफल, क्योंकि हमें इसमें भागफल और शेषफल बताना कितना, तो भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 भागफल, और शेषफल शेषफल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर हो गया। आपको पूरी अच्छे प्रकार से यह चीज आपको समझ में आ गया होगा हमारे साथियों। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, समझ में आ गया। अगर जो लिखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप सब इस वीडियोस को, यानी इस जो वीडियो क्वेश्चंस है इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समय दिया जा रहा है साथियों। तो चलिए ये आपको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है क्या, px दिया गया है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो चर पद है इसको पहले कर लेंगे, अचर वाले को बाद में कर लेंगे। भाग करने में हमको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, जल्दी हम लोगों से भाग यह हो पाएगा। तो हल में देख लेते हैं, जो हमें दिया गया पहले लिख लेंगे, px जो दिया गया है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2 इसको पहले करेंगे तो माइनस में x और प्लस में 2 हो जाएगा, यही ना होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको भाग करते चलेंगे, या साइन को चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को चेंज करेंगे, माइनस को सबको से कॉमन लेंगे, इसको करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसी प्रकार से भाग करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया गया है, तो हम लोग भाग करते हैं किससे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हम लोग भाग करते हैं x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से हम लोग यहाँ पे भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगाया, तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने माइनस लिख लेंगे, ठीक है साथियों। तो माइनस लिख लेंगे, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो x स्क्वायर से हम लोगों ने गुना इसमें
करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो इससे इसमें गुना कीजिएगा, क्या गुना होगा, एक्स के पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा। यही हमारे पास जो वैल्यू बचेगा यही वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन को चेंज कर लेंगे क्योंकि एक्स वाला ये स्क्वायर वाला होगा नहीं, मैच खाएगा नहीं, इसको कर लेंगे, इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, प्लस में 2x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास माइनस में 5x हो गया। यहां पे हम लोग लगाएंगे कितना से, तो माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे और 2 से लगाएंगे। माइनस 2 से लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो आना चाहिए वैल्यू ये वाला हमें पे प्लस आना चाहिए, तभी ये तो ये कटेगा, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 में कितना से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस में, और ये प्लस में 2x स्क्वायर हमें वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 4 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेंगे। इसका साइन को चेंज करेंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा, इसको माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस 5x और प्लस 10 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्या, अतः भागफल बराबर भागफल इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल क्या हो जाएगा, माइनस 5x और प्लस 10, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये का पूरा कंप्लीटली 3 को क्वेश्चन है, सभी का आंसर आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से, इसका सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, यानी 2 बहुपद हमें इस क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो पहला वाला बहुपद उसके दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए। यानी भाग करने के बाद हमें जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कह रहा है कि हमें जांच करना है कि जो प्रथम बहुपद है दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। यही चीज को हमें जांच करनी है। तो गुणनखंड कब होगा, जब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हम लोग भाग करेंगे और उसका जो शेषफल 0 आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड उसका हो जाएगा पूरा पूरा, जिसका भाग लग जाएगा वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस को आराम से बनाते चलेंगे, आप लोग हमारे साथ पूरा बन रही है, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। ये टाइप इसका टाइप सेकंड है मेरे साथ। फर्स्ट वाला यही क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 3 को 3 से किसको भाग करना है, 2 का पावर टी, सॉरी 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 12 है, इसी को हमें भाग करना है। तो पहले हम लोग इसको भाग करते हैं और इसका गुणनखंड अगर से 0 आ जाता है तो यह इसका, सॉरी इसका जब शेषफल 0 आ जाता है भाग करने पर तो यह इसका गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आता है तो यह गुणनखंड इसका नहीं होगा। तो पहले टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है हमें, ये टी है साथियों, देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से आप लोग, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है, माइनस 12 है, इसी को हमें भाग करना है। तो यहां पे पहले देख लीजिएगा, इसका अचरपद है 2 है तो उसमें नहीं है तो अचरपद पहले लिख लिए। इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो टी स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे, 2t स्क्वायर से इस पूरा में तो गुना करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 में 2t स्क्वायर से हमें गुना करना है, गुना करेंगे माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t का पावर 4, यही हमें आएगा। क्या हो जाएगा, 2t का पावर 4 प्लस स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला के साथ लिखेंगे 6t स्क्वायर, चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया तो हमें इसमें से बच गया 3t का होल क्यूब, और इसको घटाएंगे तो 4 प्लस में है 2 माइनस में, तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और इसमें 3 में है तो 3 हम लोग लिख लेंगे, और इसका क्यू है, इसका स्क्वायर है तो एक t से इसमें मल्टीप्लाई, यानी इसमें और t से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 3t से इसमें हम लोग क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9t माइनस इसको गुना करेंगे तो 3t का पावर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3t क्यू माइनस 9t, और इसको हम लोग हटा देंगे, चिन्ह को चेंज करते रहेंगे, ये हमारा कट गया, बच गया इसके बाद 4t का स्क्वायर माइनस 12। और देखिएगा यहाँ पे आपका सेम चीज आ रहा है, लेकिन पावर सेम है, लेकिन इसके पहले 4 है तो हम लोग कितना से लगाएंगे, तो 4 से हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, तो 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4t का स्क्वायर और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इसको हम लोग चिन्ह को चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः
शेषफल, जैसे लिखेंगे शेषफल बराबर कितना गया, 0 हो गया। तो अतः यह गुणनखंड है, अतः टी स्क्वायर माइनस 3t⁴ प्लस टी का क्यू 3t का क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यही हमारा आंसर हो गया, यानी हाँ हो जाएगा, यानी गुणनखंड यह हो रहा है। ये चीज को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वही है कि जो हम इसको भाग करेंगे और इसका जो शेषफल है हमें कितना आना चाहिए, तो शेषफल हमें 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, शेषफल हमारा हो गया क्या, तो शेषफल बराबर 0 आ गया। तो अतः t² माइनस 3 ये जो दिया गया है उसका एक गुणनखंड है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, t² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 1 को 1 से भाग करना है, किसको, 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2 है। इसी को हमें भाग करना है, तो भाग करने के हम लोग लिख लेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 से हमें भाग करना है 3x के पावर 4 5x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2 को हमें इससे भाग करनी है। तो पहले अचर पद 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और इसका पावर यानी इसका घात देखना है, 2 है, इसका घात 4 है, तो x यानी इसका घात 2 से हम इस पूरा में कितना से गुना करेंगे, तो x 3x² से हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 3x² और इसको गुना करेंगे 3 3 9 x³ और प्लस 3x के पावर हमारे पास 4 आ जाएगा 3x के पावर 4 और प्लस 9x³ प्लस 3x²। अब इसके साइन को हम लोग अपोजिट यानी उल्टा कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका जो काम है यानी काटना है, कटता है उसको काट देते हैं, और उसको बाद हम लोग जो बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। 9 माइनस में है, 5 प्लस में है तो 4x³ और यहाँ पे देखिएगा दोनों माइनस में तो 10x² और प्लस 2x को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। माइनस में है तो माइनस में 4 पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे हमें देखना है कि x² है x³ है, तो इसमें x से यानी 4x से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 में 3 से तो 4 3 12x² और यहाँ पे हो जाएगा 4x³। यही हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस में, सॉरी जो माइनस में था यहाँ पे, तो सब हमारा क्या हो जाएगा, तो सब हमारे पास माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 4x³ माइनस 2x² माइनस 4x हो जाएगा। ये माइनस इसको प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये वाला हमारा कट के खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस में 10 है, प्लस में 2 है, तो घटाते हैं तो माइनस 8x², ये दोनों को जोड़ देंगे 6x और प्लस 2 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो हम लोग माइनस यूज करेंगे, और यहाँ पे 8 है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम लोग कितना से इसको लगाते हैं, तो हम लोग 8 से इससे लगाते हैं, इस पूरी वाली संख्या को माइनस 8 से हमें गुना करना है। माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8 8 3 24x यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस में 8x², यही हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x² माइनस 24x माइनस 8। साइन को हम लोग चेंज करते रहेंगे, ये हमारा कट जाएगा, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30x और 10 8 और 2 10। हमारे पास शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल बराबर कितना गया, तो 30x प्लस 10। अतः ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, अतः x² प्लस 3x प्लस 1 3x के पावर 4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो नहीं है। ये हो गया आपका कंप्लीटली आंसर, इसका हो गया। आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। हमें उम्मीद लग रहा है कि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया कॉन्सेप्ट है उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है और आपको पूरा से पूरा समझ में आता है।
तो समझ में आता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आगे की हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, आगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से आपको मैं अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपको नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भाग करना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें भाग करना है। तो भाग करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से हमें भाग करनी है x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें भाग करनी है। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, तो एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग करेंगे पावर को 5 लाने के लिए। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 को हमें एक्स स्क्वायर से भाग करनी है, तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे माइनस 3x क्यू, ये प्लस है, और ये वाला हमारा हो जाएगा x के पावर 5, यही हमारे पास आ जाएगा वैल्यू x के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको घटाते हैं हम लोग, यानी चिन्ह को उल्टा करते हैं, ये 2 कट रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या कि 4 माइनस में 3 प्लस में तो घटाएंगे तो x क्यू, इसमें से बच जाता है 3x और प्लस 1 हमारे पास बच गया हुआ है। तो हम लोग माइनस है तो माइनस से लगाते हैं, और सभी संख्या वही है तो 1 से हम लोग लगाते हैं। इस पूरा में -1 से हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो -1, और गुना करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x क्यू माइनस में, यानी x क्यू प्लस 3x और माइनस 1 हमारे पास हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग करेंगे तो प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये 2 कट रहा है, लेकिन यहाँ पे बच रहा है हमारे पास कितना, तो 2 बच रहा है। तो इससे होता क्या है कि यह इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसके शेषफल में आ गया कितना, तो 2 इसके शेषफल में आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे शेषफल बराबर 2, अतः एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 किसका, x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यह आपका हो गया आंसर। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक साल के लमसम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं, खासकर ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चंस है साथियों। तो इस क्वेश्चंस को आपको मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं, आप लोग जरूर से जरूर पूरी कॉन्सेप्ट के साथ जरूर से जरूर समझे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी। पहले ये तो आपको देख लीजिए, यह चतुर्थ घातीय बहुपद है, जिसका घात 4 होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है, जिसके अन्य सभी 2 शून्यक हमें ज्ञात है, जो दिया गया है, और 2 शून्यक हमें निकालना है। यानी चतुर्थ घातीय है तो उसका x का जो वैल्यू होगा शून्यक कितना निकलेगा, तो शून्यक 4 निकलेगा, जिसमें से 2 शून्यक हमें दिया गया है, और 2 और शून्यक क्या होगा वही हमें निकालना, यहाँ पे हमें बतानी है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से आप लोग समझिएगा मेरे साथियों। तो पहले जो दिया गया है बहुपद, पहले वो हम लिख लेते हैं। बहुपद क्या है आपका, यहाँ पे बहुपद दिया गया है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 हमें बहुपद दिया गया है, और शून्यक भी 2 दिया गया है। शून्यक बराबर क्या है, अंडर रूट, दोनों अंडर रूट में है, रूट 5/3, और एक और दिया गया है माइनस में अंडर रूट 5/3। ये 2 शून्यक दिया गया है। तो आपको इस शून्यक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं। जैसे कि दिया रहता है, इसमें हमारा x का जो वैल्यू है कोई 4 संख्या आएगा, मानते हैं कि 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5, ये कोई 4 संख्या आएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं साथियों। जैसे कि कोई बहुपद है और जिसका कह रहा है कि 2 शून्यक हमें दिया गया है, यानी ये दोनों मानते हैं कि दिया गया है। ये रूट में है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा।
तो x बराबर ही हमको 1 और 3 आया है, तो x बराबर हमको 1 आया है और x बराबर हमको कितना आया है, तो 3 आया है। तो ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे साथियों। तो वही चीज हमें बतानी है, यहां वही चीज हमें लिखनी है। क्या करेंगे, इसलिए या लिखेंगे, इसीलिए ये तो हमें दिया गया है, यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ ये क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आप लोग समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इस क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा। ऐसा 2-3 क्वेश्चंस आपको क्या एग्जांपल्स में है, यानी अति में दिया गया, आपको उदाहरण में दिया गया, उस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इसके जो एग्जांपल्स है यानी उदाहरण, उसके लिए मैं भी एक वीडियोस आपके लिए बना दूंगा जल्द ही। तो हमारे पास ये x बराबर दिया गया है, x बराबर √5/3 तथा x बराबर -√5/3 है। तो इसको इस साइड लाते हैं तो x माइनस √5/3 होता है और चाहे यहां पे और नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर, तो ये तो प्लस हो जाएगा 5/3। एक गुणनखंड है, इसको बहुपद px ले लेते हैं। जो बहुपद, इसको हम लोग क्या लेते हैं, बहुपद px लेते हैं। यानी एक गुणनखंड है, क्योंकि ये पूरा बहुपद लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगा तो हम लोग बहुपद px ले लिए हैं। एक गुणनखंड है बहुपद किसका, तो बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है। तो इस बार गुना कीजिएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी इस वाला फॉर्मेट से हम लोग समझेंगे। एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी चीज को हमें यहां पे लिखनी होगी। क्या हो जाएगा हमारा, x का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर एक गुणनखंड है, बहुपद px का, यानी इसी बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा। हम आपको पहले ही बताया कि कोई भी संख्या रूट में अगर जो रहता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई रहेगा, तो एक बार रूट से बाहर करके आपको लिख देना है, वही संख्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो रूट से बाहर करके लिख देते तो 3/5 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे, एक गुणनखंड है बहुपद किसका, तो px का। ये चीज हम लिखते चलेंगे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² - 5/3, यही ना होगा, का एक गुणनखंड है। ये चीज लिख लिया, हम डॉट कर रहे हैं किसका, तो px का एक गुणनखंड है। तो आप जानते हैं कि जो बहुपद होता है वह क्या होता है, इसके बटा में इस वाला फॉर्मेट में नहीं होता है साथियों। तो इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं पूरा, यानी इससे यहां पे हम करना है, यानी 3x² - 5, यानी इसको पूरा लिखेंगे। इस वाला बहुपद को इससे हमें क्या करना है, भाग करना है। किससे भाग, इसको भाग करेंगे, बहुपद px बराबर किसको, 3x⁴, इस वाला बहुपद को लिखेंगे प्लस 6x⁴ माइनस 2x² - 10 - 5 को किससे हम लोग भाग करेंगे, तो 3x² - 5 से, 3x² - 5 से क्या करने पर, तो भाग करने पर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। पहले ये चीज को आप लोग समझते चलिएगा मेरे साथियों। पहले इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3x² - 5 को किससे हमें भाग करना है, किसको भाग करना है, तो 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² - 10x और -5 को हमें भाग करना है। तो यहां पे मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो किससे हम लोग भाग करेंगे इससे देखिएगा। पहले यहां पे हम लोग इसका भागफल लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहां पे तो पहले 3 है तो 3 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो हम लोग किससे लगाएंगे, तो x² से। इस पूरा में x² से गुना करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा। इसमें x² से गुना कीजिएगा तो माइनस में 5x² हो जाएगा। x² वाला को x² वाले के साथ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल,
बच गया 6x के पावर 3 और ये हो जाएगा घट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये हमारा प्लस में है तो लगेगा क्या प्लस में लगेगा। पहले यहाँ देखिए 3 यहाँ है, यहाँ 6 है तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 2 लिखेंगे हम लोग और इसका स्क्वायर है इसका 3 है तो एक x से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो गुना कर रहे हैं। आपको समझ में इस क्वेश्चन इसको हम आपको 2 बार और एक बार और समझा देंगे जो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट इससे डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो गुना कीजिएगा 3 दूना 6 x क्यूब और हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस में x, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये दोनों हमारे यहाँ पे कट रहे हैं, बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। संख्या दोनों सेम है तो प्लस 1 से लगाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस में और ये वाला माइनस में, हमारा क्या हो गया यहाँ शेषफल हमारा क्या आ रहा है, तो शेषफल हमें 0 आ रहा है। पहले इतना तक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी इसके आगे की कॉन्सेप्ट आपको पूरी समझाऊंगा। आपका वही क्वेश्चन है जो px जो बहुपद दिया था उसको हम लोग px को बहुपद है जो बहुपद दिया गया इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जो px है बहुपद px ये हमारे पास है, लिख लिए हम लोग। इसके बाद जो शून्य दिया गया उस शून्य को हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, जो x बराबर हम है इस दोनों वैल्यू को लिख लिए हैं। तो आप जानते हैं कि इस x बराबर है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये किसका गुणनखंड है, तो एक px का गुणनखंड ये बता रहा है कि यह शून्यक है। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इसका 2 शून्यक दिया गया ये है। तो इस शून्य को हम लोग सोल्व करते करते यहां तक हम लोग लाते हैं। तो यहां तक लाने के बाद हमें यहाँ पे कंफर्म होता है, यहाँ पे हमें जानकारी होती है, क्या जानकारी होती है कि हम लोग कोई भी बहुपद को p बटा q के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, नीचे वाले चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, यह मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 में मैं आपको पूरी क्लियर कर चुका हूं। नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिएगा, चाहे आई बटन में क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। तो हमें भाग करना किससे रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग करना होगा। जो बहुपद दिया गया उसको पूरा से हम लोग भाग किए, तो भाग किए तो हमारे पास क्या गया, यहाँ पे भाग करने पर यही हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है। तो इसके बाद इधर को हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग इधर बनाते हैं। ये सब आपको लिख लिए होइएगा ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, आपको पूरी समझ में आने वाली साथियों, पूरी मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, पूरा एकदम समझ में आएगा। क्या है, हमारा प्राप्त बहुपद आ गया, जो प्राप्त बहुपद है तो प्राप्त बहुपद हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा प्राप्त बहुपद आया है। तो इसको भी हमें फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणनखंड करना होगा। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जोड़ के हमको 2 आना चाहिए। तो एक लेंगे यानी x लेंगे तो जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और गुना के जाएंगे तो x आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमारे पास यह हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 और फिर इसमें से 1 को तो x प्लस 1 हमारे पास आ क्या गया, आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः बहुपद किसका, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मान शून्य है। तो शून्य होने का मतलब कि इसको 0 के बराबर हमें करना पड़ेगा। इस वाला जो वैल्यू है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना करेंगे हम लोग, 0 करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला को लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और यह x प्लस 1 बराबर 0 है, यह आएगा तो x बराबर माइनस 1, यानी दोनों शून्यक हमें कितना गया, तो -1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपको, क्योंकि आपको मिटा कर मैं आपको बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा साथियों। नहीं आया है तो एक बार और इस वीडियोस को देख लीजिए, इस क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा से पूरा मदद करने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा शून्यक, अतः शून्यक सभी को लिख लेते हैं, हमारे पास कितना आता है -1 और -1, और ये वही शून्यक को हम लिख लेते हैं, क्या हो जाता है √5/3 और माइनस √5/3, ये हमारा आंसर हो गया। आपको हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 1-2 बार करके जरूर देखिए, आपको पूरा बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि बहुपद को, जो बहुपद दिया गया यानी एक बहुपद दिया गया को एक बहुपद gx से भाग देने पर, जो एक बहुपद दिया गया है उसको कौन सा बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, इसका भागफल और शेषफल क्रमशः हमें दिया गया है, तो निकालना क्या है, तो gx निकालना है। तो जिसको भाग करना है हमारा क्या है, भाज्य है। तो इस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या दिया गया हमें,
तो यानी ये आप फॉर्मूला को आप थोड़ा सा जानते होइएगा, किस फॉर्मूला को, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो यह तो हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर यानी भाज्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो px से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दिया गया है, भाज्य दिया हुआ है। और भाजक यानी इससे हमें भाग करना है, तो भाजक यानी gx बराबर हमें क्या करना है, हमें निकालना है gx का वैल्यू। और हमारे पास भागफल भी और शेषफल दोनों दिया हुआ है, पहले भागफल दिया हुआ है, बाद में शेषफल दिया हुआ है। तो क्या लिख लेते हैं, भागफल, तो भागफल को हम लोग q ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो भागफल हमें दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल, तो शेषफल जिसको r ऑफ x से डिनोट करते हैं, शेषफल माइनस 2x प्लस 4, हमें यह इतना चीज हमें दिया गया है। इस प्रकार से हम इस चीज को लिख लेंगे। अब सीधे ये सब नहीं भी लिख रहा है, लेकिन इस नहीं लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हमें gx निकालना है यानी भाजक निकालना है। इसमें ये तो नहीं कह रहा है कि इसका भाजक निकालिए, सीधे g ऑफ x कह रहा है। तो ये चीज को हम लोग लिख लेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, हमें पूरी समझ में आ जाएगा। ये सब चीज हमें दिया गया है। इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं क्या, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो इसको हम भाजक को px से डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, px बराबर भाजक को qx और भागफल को, सॉरी ये भाजक को gx और भागफल को qx और शेषफल को r ऑफ x भी लिख के हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हिंदी में लिख ले, तो हिंदी में लिख कर हम लोग बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले भाज्य जो दिया गया है, हमें क्या हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, तो भाजक को हमको नहीं कुछ यानी g ऑफ x हमें लेना है और भागफल हमें x माइनस 2 है और शेषफल हमारा कितना है माइनस 2x प्लस 4 है। तो ये वाला शेषफल को इधर लाएंगे तो इसका जो चिन्ह होगा वह चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और इस वाले को लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर g ऑफ x गुना x माइनस 2, यही है। इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब देखिएगा 2x 1x क्या हो जाएगा 3x और 4 माइनस में 2 प्लस में तो माइनस में 2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा x g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। इसको इधर लाते हैं, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 बराबर g ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इस पूरा को कितना से हमें भाग करना है, तो x माइनस 2 से भाग करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे कि इसीलिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को किससे भाग करेंगे, x माइनस 2 से भाग करने पर। तो हम लोग भाग करेंगे इसको किस प्रकार से, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से हम आपको समझाएंगे। x माइनस 2 से भाग करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इतना तक तो हमें समझ रहे हैं। इसको हमें भाग करना है, इसका पावर 3 है, इसका 1 है, तो x स्क्वायर से हम लोग भाग करेंगे तो गुना करिएगा तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, इसको घटाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा, माइनस में x है तो माइनस पहले लिख लिए और x से यह लग जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा में एक माइनस एक्स से गुना किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये माइनस ये वाला प्लस ये कैंसिल, इसको हटा दे तो x माइनस 2 आता है तो प्लस x यानी प्लस में है तो x लग गया यानी x माइनस 2, ये हमारे पास बन गया, क्या हो जाएगा 0, यानी शेषफल बराबर शेषफल क्या आ गया हमारा 0 हो गया। अतः gx कितना आ गया हमारे पास,
अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज है जो आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको एक बहुपद हमें दिया गया है, एक हमें यह बहुपद दिया गया है, इसको कह रहा है कि वो बहुपद gx से भाग करना है। जो gx क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब भाग करने के बाद हमारा भागफल और क्या आता है तो शेषफल, दो चीज हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, भागफल और शेषफल। तो बताना है कि हम कौन सा बहुपद जो gx से भाग के है जो इतना हमें वैल्यू आया है। तो जो जो चीज है वो सब चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं, और ये फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता क्या है। आप लोगों ने पिछले क्लास में, बहुत बच्चे वाले क्लास में सब चीज को पढ़े हुए कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको px कहते हैं, इसको gx कहते हैं, इसको qx कहते हैं, इसको rx कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। सभी चीज को वैल्यू को रखेंगे तो यहां तक हमें आता है, यानी जो बहुपद दिया गया उसको कितना से भाग करना है तो x माइनस 2 से हमें भाग करना है। इसलिए मैंने लिखा इसको कितना से, x माइनस 2 से भाग करने पर तो हम लोगों ने भाग किया तो हमारा शेषफल कितना आ गया है, तो शेषफल हम लोग का 0 आ गया, और gx का वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस ये हमारा कंप्लीटली पूरा x के अच्छी प्रकार से यह आंसर इसका हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, जो इस चैप्टर की लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर एक बच्चे को समझ में पूरी अच्छी तरीके से नहीं आती है, लेकिन मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आपको पूरे से पूरा यह समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। इससे खुद से आप अपनी इसको आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुपद है बहुपद px gx qx और के ऐसे उदाहरण दीजिए, यानी ऐसे उदाहरण देके और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए, तथा पहला इसका क्वेश्चन है जो हम लेंगे px का घात किसके घात के बराबर होगा, तो qx के घात के बराबर होगा, पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है qx का घात जो लेंगे किसके घात के बराबर होगा, तो rx के घात के बराबर होगा। इसके बाद क्या है, rx का जो घात लेंगे वो कितना होगा, तो rx का घात हमारा 0 होगा। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर वाला में क्वेश्चन में कह रहा है कि जो px का घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। तो एल्गोरिथम से आप लोग समझते क्या है, जो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल है उसको हम लोग समझते हैं, यानी px बराबर क्या होता है, gx गुना qx प्लस rx होता है। पहले ये चीज को आप लिख लीजिएगा तो ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो px का इस वाला का जो घात है, इसका जो घात है किसके बराबर होना चाहिए, तो इस वाले के घात के बराबर होना चाहिए, यानी जो भाज्य है और वह भागफल के घात के बराबर होना चाहिए। तो भागफल के घात के बराबर कब होगा, जब आपका इसको जो gx है कोई अचर राशि से हम लोग गुना करेंगे, भाग करेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी अचर राशि से जब हम भाग करेंगे तभी हम हमारा जो px का घात होगा वो हमारा qx के घात के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कोई भी ले सकते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, px बराबर हम ले लेते हैं कितना, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 हम लोगों ने यहां पे ले लिया। और जो हमारा gx है तो gx हम लेते कितना है, तो gx बराबर हम कोई अचर पद लेते हैं, कितना लेते हैं अचर पद, 3 ले लेते हैं। तब हम इसको भाग करके संतुष्ट करते हैं। चलिए तो भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है। तो 3 तो है, x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर से हम लोग भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 6x से प्लस में, तो प्लस यहाँ लिखेंगे, 2 मरतब में लगेगा 2x में यानी 6x, ये हमारा भी ये भी कैंसिल हो गया। फिर आता है हमारे पास कितना, तो 7 आता है, तो 3 दूना 6 हम लोग लगाते हैं, हमारा कितना आता है, शेषफल हमारा आता है 0। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी, ये हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो px आ गया, gx आ गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं
कि क्यू एक्स कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया, और हमारा जो आर एक्स यानी शेषफल जो आया है, शेषफल जो आया है कितना हो गया 1 हो गया। तो यह यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, यानी जो px है gx से हम भाग करेंगे तो हमारा जो qx आएगा वह किसके घात के बराबर कर रहा है, तो px का घात और qx का घात दोनों का बराबर है। इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है, दोनों का घात हमारा बराबर होगा, तो ये हमारा संतुष्ट कर रहा है। इसका बहुत सारा आप आंसर खुद से बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 10 कुछ भी, 2 3 4 5 कुछ भी, और किसी से भाग कीजिएगा, सिर्फ अचर पद से भाग कीजिएगा तभी इसका घात है से बराबर होगा। ये आपको कंप्लीटली फर्स्ट वाला जो है ये आपको फर्स्ट वाले समझ में आ गए होंगे। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन जैसे में आता क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि जो qx का जो घात है, qx का घात है किसके घात के बराबर होना चाहिए, तो rx के घात के बराबर होना चाहिए। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी क्वेश्चन को नहीं लिख पाते हैं, px को नहीं लिखेंगे, और हम किसको नहीं लिख सकते हैं, तो gx को, ये सब को हम लोग नहीं लिख सकते। तो पहले हम लोग एक फॉर्मूला टाइप में लिख लेते हैं, px बराबर gx गुना qx प्लस rx यहां पे होता है। तो हमें बताना है कि इस दोनों का जो घात है क्या होना चाहिए, तो दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो कोई दूसरा इसमें हम नंबर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x प्लस 3 मैंने ले लिया, और इसको ले लेते हैं x प्लस 2, कोई भी आप लिख सकते हैं, x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और जो हमारा क्या हो गया gx हो गया, तो gx के ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं। अब करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए इस दोनों को गुना करेंगे, उसमें इतना जोड़ेंगे तब ना हमारा px आएगा। डायरेक्ट तो हम लोग px नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो एक्स क्यू, ये रफ में आपका है समझने के लिए, एक्स क्यू गुना करेंगे x माइनस में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2, और इसको करेंगे x प्लस 3 हो जाएगा। x से x हमारा कैंसिल हो गया, बच गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस में x, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो px का वैल्यू आएगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब px बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिए। अब हमारा gx कितना है, तो gx हमारे पास gx एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास gx है। तो हमें निकालना क्या है, जो qx है और rx हमें बताना है, उस दोनों का घात दोनों का बराबर है, यही हमें बताना है। तो ये चीज हम लिखेंगे किसके लिए, क्योंकि हम px तो डायरेक्ट और qx तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, px और gx तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते। तो इस फॉर्मेट में लाकर किसी दूसरा भी संख्या को रखकर हम लोग px को फाइंड कर लेंगे, px को निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो भाग करते हैं हम लोग, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भाग करते हैं, कितना बार में लगेगा, तो x बार में लगेगा, x से लगेगा तो एक्स क्यू, इसको करिएगा तो माइनस में x आ जाएगा। इसको हम लोग घटाते हैं तो ये प्लस ये माइनस ये कटता है, लेकिन पहले एक्स स्क्वायर वाला को लिखते हैं, फिर x प्लस 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो हम लोग कितना से लगाएंगे, तो सॉरी 1 से लगाएंगे, तो 1 से लगाएगा तो यही चीज को हमको लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, बच जा रहा हमारा x प्लस 2 हमारे पास आ जा रहा है। तो हमारे पास आ गया दोनों आपका वैल्यू हमारे पास सेम आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस दोनों का जो वैल्यू है दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। यहां लिख सकते हैं कि जो gx है सॉरी qx है, qx x प्लस 1 घात बराबर है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास r ऑफ x कितना हो गया x प्लस 2। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि ये चीज हमारा सिद्ध हो गया। इसमें दूसरा भी आप फॉर्मेट दूसरा भी क्वेश्चन अपना से एग्जांपल्स में लेकर आप बना सकते हैं। आपको ये चीज समझ में क्लियर बाय क्लियर आ रहे होंगे मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, आपको जो हम बताए फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट से करके इस कैसे भी आप वैल्यू लेकर आप बना सकते हो इसको। इसी का अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। क्या है, r ऑफ x यानी जो हमारा शेषफल है उसका घात कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, आपको पूरी कट क्लियर बाय क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। वही फॉर्मेट आपको लिखना है, px बराबर gx इंटू qx
प्लस RX, ये चीज आप लिख लेते हैं। तो हमें कह रहा है कि शेषफल का जो घात है 0 आना चाहिए। तो शेषफल का घात 0 कब आएगा? कोई हम अचर पद लेंगे, जैसे कि 2 हम लोगों ने ले लिया, तो 2 ले लिए, तो प्लस और QX का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं x प्लस 3, और GX का वैल्यू भी हम ले लेते हैं x प्लस 1। ठीक है, तो इस सबको गुना करके जोड़ देते हैं, तो हमारा किसका वैल्यू आएगा? तो PX का वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे, x स्क्वायर x हो जाएगा और 3x प्लस 3 और प्लस ये वाला हमारा कितना, तो 2 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, x स्क्वायर ये 4x प्लस 5, ये हमारा कितना आ गया? PX बराबर ये हमारा वैल्यू आ गया। इस चीज लिखने से हमें क्लियर हो जाती है कि हम क्वेश्चन को कुछ भी इसमें ले सकते हैं, इसमें कुछ भी वैल्यू बैठाकर आप ले सकते हैं। तो हमारे पास PX कितना हो जाएगा? तो PX हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, और हमें GX कितना हो जाएगा? तो भाग करने वाला GX x प्लस 1 है, इसी से हम लोग यहाँ पे भाग कर लेते हैं। तो x प्लस 1 से भाग कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से 5 को, तो x से लग जाएगा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो कितना से हम लोग लगा लेते हैं? तो 3 से हम लोग लगा लेते हैं, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2, कितना हमारा 2 हो गया। तो 2 हमारा अचर पद है, इसका घात कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। इस चीज को आप साइड में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो इसका QX कितना हो गया? तो QX बराबर x प्लस 3 और RX कितना हो गया? RX बराबर 5, जो आपका अचर पद आ गया जिसका घात 0 होता है। ये आपका कंप्लीटली आंसर पूरा करेक्ट हो गया मेरे साथियों। ये सब चीज आपको पूरा बिल्कुल से बिल्कुल पूरी चीज आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है साथियों। अगर ये चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग इससे पास पहुंचे। तो आप लोगों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट आपको सभी दोस्तों के पास जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए। और इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी कोर्स बिल्कुल फ्री कराई जाएगी मेरे साथियों। तो बार बार हमारे वीडियो को आकर देखने के लिए, हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।